ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओ हम लोग तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं। हमने देखा कि राम कथा शुरू होती है। भारद्वाज मुनि जो हैं वो याज्ञवल्क्य जी को प्रयाग में अपने आश्रम में रोक लेते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमको राम कथा सुनाइए। उनको भी बहुत सारे संदेह था कि राम जी के बारे में, तो वो दूर करना चाहते थे, वो राम कथा सुनना चाहते थे। राम कथा शुरू होती है कि शंकर भगवान अगस्त मुनि के आश्रम में सती जी के साथ जाते हैं वो राम कथा सुनने। तो राम कथा के अंदर राम कथा सुनने वाले हैं। तो इस तरह से वो जाते हैं और सती जी राम कथा ज्यादा सुनती नहीं है। उसको आश्रम वगैरह में दिलचस्पी था, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण वगैरह। शंकर भगवान सुनते हैं राम कथा, बहुत प्रेम है उनको। और उसके बाद जब दोनों वहां से चलने लगते हैं तो राम जी का दर्शन होता है और वो शंकर भगवान भी प्रणाम करते हैं राम जी को, परब्रह्म परमात्मा मानकर कि ये परब्रह्म परमात्मा ही है। तो सती जी को बड़ा संदेह हो जाता है कि भाई ये क्या है, शंकर भगवान भी किसी को एक तो राजकुमार जैसे लग रहे हैं और कुछ है ही नहीं। अब उनका संदेह जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। तो शंकर भगवान बोलते जाओ परीक्षा ले लो। नहीं जाता तो, और वो परीक्षा लेने जाती है और वहां जाकर माया का गलत काम करती है, कपट करती है। लेकिन लक्ष्मण जी तक पहचान जाते, राम जी का तो छोड़ो कि ये तो सती माता है सीता जी का रूप धर धर के आई है। तो वो फिर बहुत शर्मिंदा होती है, पश्चाताप करती है, दुखी होती है और वापस आके फिर गलत काम करती है कि शंकर भगवान को भी झूठ बोलती है। नहीं नहीं, हम भी आपको प्रणाम कर लिया, आपने जैसे माना था उनको परब्रह्म परमात्मा, मैंने भी मान लिया और प्रणाम कर लिया। तो इस तरह से वो करती है और इसके कारण शंकर भगवान उनका त्याग करते हैं और समाधि में चले जाते। 87,000 वर्ष तक उनको दुख झेलना पड़ता है। और जब समाधि से वापस आते हैं तो सती जी देखती है कि भाई दक्ष के यहाँ, उनके पिता के यहाँ यज्ञ होने वाला है, तो वो जाना चाहती है। तो आगे क्या होता है अब देखते हैं। निवृत्ति जी पढ़िए, कहे हुनीक पढ़िए। कहे उनीक मोर मन भावा, यह अनुचित नहीं नीवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोला ही। हाँ एक बार अच्छा से। हाँ, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बायर तुमहु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोल जाहु भवानी, रहे न सिलु सने उन कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जय बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ
बस न ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाऊं जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कही देखा हर जतन बहुरही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्न त्रिपुरारी। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय। आगे पढ़िए। पिता भवन पिता भवन जब गई कहानी, दक्ष त्रास काहुना सन्मानी। सादर भले मिली भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछ कुशल आता, सतहि बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखऊ तब जागा, कतहु न दिख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझी उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। शिव अपमानु न जाई, सही हृदय न होई प्रबोध। सकल सभी हटी हटी की, तब बोली बचन सक्रोध। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो जय। भाई सब भाई सब संतन संतन की की जय। जय। बहुत अच्छा प्रसंग है। हाँ, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। हाँ, क्या बात है। रामचरितमानस का जब ऐसे अध्ययन करो, ऐसे तो सब हम लोग जानते थे। हाँ, रामचरितमानस है, रामायण है, लेकिन जब उसका अच्छी तरीके से अध्ययन होता है विस्तार से, तब हमको समझ में आता है कि क्या आगे चल रहा है बात, और इसमें क्या चीज है, क्या गुण बात है इसमें, क्या सुंदर बात है इसमें, क्या ज्ञान की बात है इसमें। तो देखे आगे क्या हो रहा है। तो सती जी ने पिता के घर यज्ञ में जाने के लिए शंकर जी से आज्ञा मांगी, तो शंकर जी क्या कहते हैं, कहे नीक मोरे हु मन भावा। यह तो तुमने ठीक कहा कि यज्ञ में जाना चाहिए, यज्ञ में भगवान के यज्ञ भगवान के दर्शन करना चाहिए। जहाँ यज्ञ होता है वहां तो बड़ा पवित्र वातावरण हो जाता है और सुंदर वातावरण होता है। सब भगवान लोग वहां, सब देवता लोग आए हुए होते हैं। लेकिन इसके बीच में एक बाधा यह है कि तुम्हारे पिता दक्ष ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा, तुम्हारा आवाहन नहीं किया, हमें नहीं बुलाया, यह अनुचित है। जो महाकाल, कालों के काल, उनको जहां यज्ञ में जगह ना मिले, वो यज्ञ कहां फलीभूत होने वाला है।
इस पक्ष पर विचार करना चाहिए। जब ऐसी स्थिति हो कि दो पक्ष हो, दो ऑप्शन आपको जीवन में मिलते हैं ना, दो विकल्प, तो ना हमको विकल्पों की तुलना करनी चाहिए अच्छी तरीके से, ये करे कि वो करे, किस पक्ष को हमको प्रधानता देना है। जिस यज्ञ में वैर भाव रखा जा रहा है उसमें जाना उचित नहीं। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, होता है ना हमारे ही घर में, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम, किसी को बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया गया, किस तरह से हो रहा है, तो ऐसे हम लोग को सोचना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष ने अपने 24 पुत्रियों में से 23 पुत्रियों को बुलाया, लेकिन हमारे साथ वो वैर भाव रखते हैं। सती जी बोल, केवल तुमको नहीं बुलाया, शंकर जी बोल रहे हैं। अब दक्ष का शंकर जी से क्या बैर था ये बताते हैं। शंकर जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा हुई, उसमें उनको हमारा व्यवहार अच्छा नहीं लगा, शंकर जी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। ते ही ते अजहू कर ही अपमान, इसलिए तब से अब तक हमसे विरोध मानते हैं और हमारा अपमान करते हैं। क्या हुआ था उस समय कि एक बार ब्रह्म सभा, भागवत में आती है ब्रह्म सभा, ब्रह्मा जी ने एक बार सभा की, सब प्रजापतियों को बुलाया, शंकर जी भी वहां बैठे थे, अंत में दक्ष भी वहां पहुंचे। तो वो तो पद के अहंकार में बड़े, हाँ हम बहुत दक्ष है। दक्ष के स्वागत में सभा के लोग खड़े हो गए सब कि ये प्रजापति खड़े हो, लेकिन शंकर जी और ब्रह्मा जी उठकर खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी पिता है, इसलिए पिता को पुत्र के सम्मान में खड़े होने का कोई औचित्य नहीं, वो तो ठीक बात है, दक्ष ने उसको स्वीकार कर लिया, ब्रह्मा जी पिता है, वो खड़े होने नहीं चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी से दक्ष का वैर नहीं हुआ, लेकिन शंकर जी उठकर खड़े नहीं हुए, तो दक्ष को अपमान लगा, क्योंकि अपनी एक पुत्री सती का विवाह शंकर जी से किया था, इस नाते वो शंकर जी को छोटा मानते थे। मेरी पुत्री से विवाह हुआ है, छोटा है। लेकिन शंकर जी ने देखा कि 3 बड़े देवताओं में हमारी गणना है और दक्ष हमसे निम्न कोटि के देवता है, इसलिए दक्ष के स्वागत में खड़ा होना आवश्यक नहीं। परंतु दक्ष के मन में शंकर जी के प्रति वैर भाव जम गया। तो वो तो एक ऑफिशियल ऐसे गैदरिंग होती है, ऑफिस में भी होती है, ऑफिस के सब लोग आए हुए हैं, वहां अपने लोग भी होते हैं, छोटे बड़े रिश्ते हों एक साथ, अगर परिवार के लोग भी एक जगह काम कर रहे हैं, रिश्ते हो, रिश्ता अपना जगह, लेकिन वो तो एक ऑफिशियल मीटिंग थी, ब्रह्म सभा, सब देवताओं की मीटिंग। तो वहां पर क्या कौन देवता बड़ा है कौन छोटा है, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। बड़ा देवता कभी छोटे देवता के लिए खड़ा नहीं होगा, तो क्यों खड़ा हो शंकर जी? शंकर भगवान तो सबके देवताओं के देवता, देवताओं के भगवान, वो क्यों खड़ा होंगे दक्ष के लिए? लेकिन दक्ष को बड़ा अपमान लग गया। अहंकार में भूल जाता है व्यक्ति, मोहित होकर भूल जाता है धर्म क्या धर्म क्या, कहाँ क्या होना चाहिए कहाँ नहीं, उसको तो यही दिखता है मेरा अपमान हो गया, बस बस और कुछ नहीं, मेरा अपमान, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अंत तक वैर भाव रखे हुए, यहां तक कि देखो इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, वहां शंकर भगवान को भी स्थान नहीं दिया और अपनी पुत्री सती को भी वहां पर बुलाया नहीं। अब देखिए शंकर जी नीति की बात यहां क्या बोले, जौ बिनु बोले जाहु भवानी, हे भवानी यदि तुम बिना बोले बुलाए वहां पर जाओगी ना तो 3 बातों की हानि होगी। किसकी? सील की, स्नेह की और मर्यादा की। मर्यादा की हानि का अर्थ है कि वहां पर तुम्हारा अपमान होगा। व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा करनी चाहिए ना, वह ऐसा ना करे व्यक्ति कि उसका ना अपमान हो। अपना अपमान का बात आप मत कीजिए, क्यों कर रहे हो? उनका तुमसे प्रेम स्नेह तो अब है नहीं, अगर तुम वहां जाओगी तो वैर भाव और बढ़ जाएगा। सील माने व्यक्ति शांत रहे, दया क्षमा संतोष रखे, लेकिन अगर तुम वहां बिना बुलाए जाओगी ना तो तुम्हारे ये गुण समाप्त हो जाएंगे, क्रोधित हो जाओगी तुम कि यहाँ अपमान हो रहा है, सील चला गया ना, सील नहीं रह जाएगा। ऐसे ही देखिए अपने घर परिवार में भी ऐसा होता है ना
वहां जाना अवॉइड करना चाहिए जहां पर आपका ना सील भंग हो। आपको पता है वहां जाऊंगा वैर होगा और वहां कोई ना कोई बात हो जाएगी और वो मेरा जो दया क्षमा अंदर से जो शांति वो भंग हो जाएगा। एक साधक को ये बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, हम कैसे अपनी शांति को बनाए रखें, कहां जाने से शांति भंग हो, मत जाओ भैया, सारे गुण वहां समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी कच्चा है। एक साधक जब चलता है अपने रास्ते में, अपने आध्यात्मिक मार्ग में, तो वो कच्चा होता है, उसको चारों तरफ से अपने आप को बचा के रखना पड़ता है, ताकि उसकी अंदर की जो साधना है ना, उसकी अग्नि इतनी ज्यादा धधक जाए कि फिर वो कहीं भी जाएगा ना उसको परेशानी नहीं होगी। मान अपमान यो हो, लाभ हानि यो हो, जो भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर मान लो सती जी ने ऐसा कहा, नहीं नहीं हमारे पिता का ही घर है, वहां जाना कौन सी गलत बात है, तो शंकर जी ने फिर उसको समझाते, नीति की बात बताते, बोलते देखो यद्यपि 4 जगह व्यक्ति बिना बुलाए जा सकता है। 4 जगह कौन सा है? एक तो मित्र, दूसरा मालिक, तीसरा पिता और चौथा गुरु के घोर घर। जब भी आप पहुंच जाएंगे ना तो वहां आपको कुछ नहीं भूलेंगे, स्वीकार किया जाएगा, आ जाओ भाई, रात को आए दिन में आए कभी भी आए, आ जाओ, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु तदपि विरोध मान जह को ही, लेकिन अगर इन चारों जगह पर कोई विरोध मानता है, आपसे वैर है, तो विरोध के कारण से ना इन 4 जगहों पर भी नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए क्या जाना नहीं चाहिए, बुलाए भी तो। यदि फिर भी व्यक्ति वहां जाता है ना तो झगड़ा फसाद होगा, बात बिगड़ेगी, शांति नहीं है। तो रामायण में इस प्रकार की व्यवहारिक जीवन की उपयोगी बातें स्थान स्थान पर आती है। कैसे हमको जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है ना, रामचरितमानस में आपको मिलेगा, आपको टैक्टिस मिल जाएगी, व्यवहार में हमको कैसे व्यवहार करना है, आइडिया मिल जाएगा, ताकि उससे कर आप ना दक्ष होते जाओगे व्यवहार में। और ये जब आप व्यवहार में दक्ष होते जाओगे ना तो डिस्टर्ब नहीं होगे, शांति बना रहेगा। देखो रामचरितमानस कितना बड़ा काम करेगी आपके लिए, यदि ध्यान पूर्वक रामायण पढ़े और इन बातों को जीवन में अपनाए तो यही कल्याण जीवन में होने वाला है। और जब आप शांत रहेंगे ना, जीवन की किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर पाएंगे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शांत व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना अच्छे से कर लेता है। भांति अनेक समूह संभूल समुझावा, शंकर जी ने इस प्रकार की नीति की बातें समझाई और पुराना इतिहास भी बता दिया कि भाई देखो ये हुआ था। लेकिन सती जी समझने वाली नहीं थी उनके उनके ज्ञान में ये बात चढ़ी नहीं, क्योंकि अब शरीर छोड़ने का समय आ गया था, ऐसा होना निश्चित था, कर्मों का खेल चल रहा था, वहां पर लीला चल रही थी। सती जी हट करते रही कि पिता के घर हम जाएंगे। शंकर जी कहने लगे बिना बुलाए तुम जाते हो तो जाओ, अब हम क्या करेंगे, समझाने पर भी नहीं समझी तो जाओ, लेकिन हमारे विचार से ठीक नहीं। देखो भगवान से, देखो हमको भी जीवन में ये मिलती है ना कि किस तरह से हमको अपने ही लोगों के साथ व्यवहार कर, कोई हमारी बात ना माने तो क्या बस जाओ, ठीक है, जाओ तुम, अब हमारी बात है तो, लेकिन हम उससे एग्री नहीं है, बस इतना आप बोल दीजिए, आप जाना चाहते जाइए, हम उसमें एग्री नहीं है। शंकर भगवान ने भी यही बोला, तुम जाना चाहती हो जाओ, लेकिन मैं हमारे विचार से ठीक नहीं। शंकर जी ने अपना मत बता दिया कि मैं क्या सोचता हूं, लेकिन सती जी के साथ किसी के साथ जबरदस्ती मत करो, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की, चाहते तो वो कर सकते थे सती जी के साथ। यहां तक एक व्यक्ति का दूसरे पर अधिकार होना चाहिए, जबरदस्ती मत करो दूसरों के साथ, अच्छा खराब सब उसको समझा दो और बता दो, हम ये नहीं, हम इससे एग्री नहीं है कि तुम ये काम करो या वजह, बाकी दूसरा व्यक्ति माने ना माने, दूसरे व्यक्ति को हमको स्वतंत्रता देनी चाहिए, ये उसकी स्वतंत्रता है, मत जबरदस्ती चढ़ जाओ उसके ऊपर, जबरदस्ती नहीं चढ़ना चाहिए, हम लोग जो ये काम करते हैं अच्छा नहीं है। अब वो परिणाम उसको स्वयं भोगना होगा, जो व्यक्ति ये कर रहा है उसको स्वयं भोगना होगा। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमार, शंकर जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन दक्ष कुमारी दक्ष की क्यों बोल दिया बताओ,
हर चीज यहाँ शब्दों का बोलने का अर्थ होता है। अभी तक सती जी बोल रहे थे, अभी दक्ष कुमारी बोल दिया। क्यों? बताना चाह रहे भाई उसी की पुत्री है ना, मानने कहां वाली है। एक अहंकारी दक्ष की पुत्री हट किए रही, तब शंकर जी ने सती की जाने की तैयारी कर दी। ऐसा नहीं कि उसको डांट के भगा, जाओ तुमको जाना, जाओ हम कुछ नहीं करेंगे। सब अरेंजमेंट कर दिया, सवारी बुला दी, नंदी बुला दिए, और मुख्य गण जो है ना अपने उनके साथ कर दिया। ऐसे गण लोग ना जो अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थे, क्योंकि शंकर जी तो त्रिकालदर्शी, सब जानते हैं ना, सर्वज्ञ। उनको पता चल गया कि वहां झगड़ा फसाद होने वाला है कुछ ना कुछ, इसलिए वहां पर ऐसे लोगों को भेजो जो अस्त्र शस्त्र चला सकते। और वहां पर लोगों को यह भी पता नहीं चलना चाहिए कि शंकर जी की बात ना मानकर ये सती जी चुपचाप अकेले आ गई है। शंकर जी देखिए कितने दूर तक जाकर बात नहीं मानी उसका, लेकिन उसके मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं कि मैं उसको इस तरह से भेजूं कि जब वो वहां जाए तो किसी को पता भी न चले कि वो शंकर जी के मन के विरुद्ध वहां आई। साथ में नौकर सवारी सामान सब भेजा। इस प्रकार तैयारी कर कर शंकर जी ने उनको भेज दिया। अब क्या, पिता भवन गई जब भवानी, क्या होता है। कैलाश से विदा होकर सती जी दक्ष के घर में पहुंची, तो दक्ष त्रास काहू न सन्मान। दक्ष का सती जी से वैर है, इसलिए दक्ष के भय से किसी ने भी सती से बात तक ना की। अब आप जाओ किसी अपने ही घर में जा रहे हो, कोई आपसे बात ही नहीं करता है। अब देखिए क्या होगा वहां। जैसे कोई घर आता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, कोई गेस्ट आता ना, आओ बैठो चाय पियोगे कुछ, ठहरने का स्थान आदि दिखाते, ये देखो तुम्हारा कमरा है यहाँ ठहरो। परंतु सती जी को ऐसा कोई सम्मान वहां नहीं मिला। सती जी को यहीं से शंका शुरू हो गई कि क्या बात है, घर में हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। सती जी फिर मां के पास पहुंची, तो आदर के साथ भलाई के साथ केवल मां मिली। मां थोड़ी निडर थी, वो मनु शत्रुपा की पुत्री थी मां, उसकी प्रसूति उनका नाम था। दक्ष के ऊपर उनका थोड़ा अधिकार था, तो उन्होंने सती का स्वागत किया कि आ गई तो अच्छा किया। सती की 23 बहनें थी, वे सब बड़े ना व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मिली, मानो एक प्रकार से सती का अपमान कर रही हो कि देखो देखो, हमें तो बुलाया गया और देखो ये बिना बुलाए आ गई, बिना बुलाया के खड़ी हो गई। समाज में आज भी हमारे सामने आसपास ना इस प्रकार की घटनाएं घटती है। लोग ऐसे फंक्शन में जाते बिना बुलाए आ गया। दक्ष जब सामने पड़े तो उन्होंने सती से कुशल तक नहीं पूछी कि तुम कैसे हो, कैसी हो, कैसी हो बेटी, कुछ नहीं। तिरछी आंखों से देखा। कई लोग पूछते हैं कि क्या माँ बाप भी ऐसे हो सकते हैं, देख लो कैसे माँ बाप हो सकते हैं। अगर आप जाते हो कि आपका माँ भी बात नहीं करती है, पिताजी भी नहीं देखते, तिरछी आंखें से देख रहे, होता है। पहले से होता है, पुरानों में ये है देखो। तो यहाँ पर क्या स्वीकार कर लो भैया। दक्ष ने सती की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहे हो तुम बिन बुलाए कैसे आ गई यहाँ पर। गुस्सा हो रहे थे। उनका रौद्र रूप देखकर सती समझ गई कि पिता हमसे नाराज हो गए। दक्ष के घर मैदान में जहां यज्ञशाला बनाई गई थी, सती वहां पहुंची कि यज्ञ भगवान के भी दर्शन करने। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा विष्णु के यज्ञ के भाग रखे हुए, ब्रह्मा विष्णु जी का यज्ञ में उनका भाग रखा हुआ है, अन्य देवता आए हुए हैं, उन्हें अपना अपना सबको देवताओं को भाग प्राप्त होता है यज्ञ में, परंतु शंकर जी को कुछ नहीं दिया गया। उनकी गिनती देवताओं में भी नहीं की गई, उनका यज्ञ में कोई भाग ही नहीं। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कही। अब शंकर जी ने जो बात कही थी, अब उनकी समझ में आ गई कि दक्ष को वास्तव में शंकर जी से बैर है। तभी तो उन्होंने ना उन शंकर जी को बुलाया, ना यज्ञ में उनका भाग रखा। साक्षात सामने देखने पर सती जी को समझ में आ गया कि यहां पर क्या हो रहा है।
शंकर जी ने ठीक ही कहा था, मत जाओ। अपने स्वामी का यज्ञ में अपमान हुआ देखकर सती जी को बहुत दुखी हुआ, बहुत दुख हुआ उनको। किसी को भी दुख होगा, किसी पत्नी को, कि उसके पति का यहां पर अपमान हो रहा है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को समझाते हैं कि सती को पति द्वारा परित्याग किए जाने का इतना दुख नहीं हुआ था। अपने पति द्वारा त्याग उतना दुख उनको नहीं हुआ, जितना कि यहां आने पर पिता का, बहनों का, अपने प्रति अपमान भरा व्यवहार देखा। और यज्ञशाला में शंकर जी का अपमान, यज्ञ में उनका भाग ही नहीं रखा गया था, उनको महान दुख हुआ। देखिए, यद्यपि संसार में बहुत प्रकार के बड़े भीषण दुख होते हैं, परंतु सबसे बड़ा दुख तब है जब अपनी जाति के लोग बैठे हो और उस सभा में व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए। यहां पर सब देवता आए हुए, देवताओं के जाति के बीच में सती जी और शंकर जी का अपमान बहुत दुखदाई है। व्यक्ति को कोई आघात लगता है, व्यक्ति को जब आघात लगता है, माने अपने मन के प्रतिकूल घटना या परिस्थिति प्राप्त होती है, तो शौक लगता है ना, हमको ये नहीं होना चाहिए था, हो गया। तो अगर व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति होगा ना, तो वो कैसा इसमें प्रतिक्रिया देगा? दो प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। एक तो उसको या तो दुख होगा या क्रोध होगा। जहां व्यक्ति का बस नहीं चलेगा, बल नहीं चलता, वहां वो दुखी हो जाएगा, और जहां बल चलता, शक्तिशाली है, वहां पर वो क्रोध करेगा। लेकिन ये दोनों जो प्रतिक्रियाएं हैं ना, वो व्यक्ति की दुर्बलता का परिचायक है। एक व्यक्ति जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो प्रतिक्रियाएं नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं देगा। वो अपना कर्तव्य कर्म धर्म के अनुसार जो है वो हमको करना है, चलो करो, रिएक्शन कुछ नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, अच्छा है खराब है वो सब नहीं। इसलिए धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का विकास हमें ऐसा ही करना चाहिए कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम समता बनाए रख सके। गीता में भी भगवान बोलते हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान यो। जो भी कुछ सामने आए उसे बिना प्रतिक्रिया किए धैर्य पूर्वक सहन करे, अपने आप को सशक्त बनाए, अपने मन को स्ट्रांग बनाए। सती जी को शंकर जी ने त्याग दिया था, यह बहुत बड़ी घटना थी, और वो उन्होंने ये अपेक्षा नहीं की थी, अप्रत्याशित घटना थी। उस समय सती जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन यहां पर दक्ष के घर में जो अपमान हुआ वो भी अपेक्षा नहीं थी, अप्रत्याशित घटना थी। उसके कारण सती जी को दुख तो हुआ, लेकिन मुख्य रूप से क्रोध आया। भगवान पर उनको क्रोध नहीं आया जब उन्होंने त्याग कर दिया, लेकिन यहां पर बहुत क्रोध आया सती जी। समुझी जो सती ही भयू अति क्रोधा। जब क्रोध आया तो सती जी बड़बड़ाने लगी। तो मां ने उनको सब प्रकार से शांत करने समझाने की कोशिश की। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। मां ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी को जरा भी सांत्वना नहीं दी। शंकर जी का अपमान होता देख सती जी का हृदय बहुत जल रहा था, बहुत दुखी हुई थी, क्रोध। सकल सब ही हटी हटकी, तब बोली वचन अब क्रोध। यज्ञशाला में सब देवता उपस्थित थे, सबको संबोधित करके सती जी ने बड़े जोर से चिल्लाया, क्रोध पूर्वक बोलने लगी। और वो क्या कहती है, आगे श्रद्धा पढ़ेगी, क्या कहती है सती जी। सुनु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जीन शंकर निंदा। पढ़िए। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिनह शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। संत शंभु
श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तासी मर्यादा। काटियतासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदिना तर चली पराई। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजहु तुरत देहि देहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौल वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अति मरनु सुनि शंभुगन, लगे करण मख कीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा की मुनीश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय। समाचार पढ़िए। सब संतन समाचार सब शंकर पाई, वीरभद्र करि कोप पठाई। जग विध्वंस जाई तिन्ह कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भई जग विदित दक्ष गत सोई, जसि कछु शंभु विमुख कई होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती में मरत हरिसन वरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण में गिर गृह जाई, जन्मी में पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि नह सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। प्रगटीन सुंदर शैल पर, मन आकर बहु भांति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो जय। भाई सब संतन की जय। तो क्या होता है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। दक्ष की यज्ञशाला में बैठे हुए सब लोगों से सती जी जोर से क्रोधित होकर बोलती है, सुनहु मुनिंदा। मुनिंदा ये मुनियों की सभा है, बड़े ज्ञानवान होते हैं ये लोग, लेकिन इस समय सबकी बुद्धि मारी गई। दक्ष के राग द्वेष से इनकी बुद्धि कुंठित हो गई। इस समय दक्ष उनका प्रधान है, इसलिए ये ऐसा ही कार्य करना चाहते कि दक्ष उनके अनुकूल रहे, दक्ष नाराज ना हो, क्रोधित ना हो। दक्ष तो अपने मानसिक दोषों के कारण अपराधी हैं ही, परंतु दक्ष का समर्थन करने के कारण
ये सारे लोग अपराधी हो गए थे, जितने भी वहां देवता आए थे, मुनि आए थे। इसलिए इन सब को अपराधी दृष्टि से देखते हुए सती जी बड़े तिरस्कार पूर्वक भाषा में बोलती है। देखो, मुनिंद्र ना कहकर मुनिंदर मुनिंदा कह दिया, मुनिंद्र नहीं कहा, मुनिंदा। कही सुनी जीन शंकर निंदा, तुम लोगों ने यहां बैठकर शंकर जी की निंदा सुनी है, ये पाप तुम सबको लगने वाला है। तुमने जो ये पाप पूर्वक कार्य तुम लोगों ने किया है, इसका दुख पूर्वक परिणाम तुम सबको भोगना पड़ेगा, और मेरे पिता दक्ष भी इसका पश्चाताप करेंगे। यहां पर ये बोल के सती जी ने आगे क्या विध्वंस होने वाला उसका संकेत दे दिया कि आगे क्या गति होगी। संत शंभु श्रीपति अपबादा। अब यहां देखो नीति की बात कर, यदि कोई संतों की, शंकर भगवान की, नारायण की निंदा करता है ना, तो यहां पर नियम यह है कि काटी उतासी जीभ जो बसाई। यदि बस चले ना निंदा करने वाले की जीभ काट दो। देखिए, अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते ना, निंदा आजकल सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई भी कुछ बोल सकता है। यहां पर तो फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में जिसको मन करता है वो बोल देता कुछ भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे भगवान की निंदा कर देगा, दूसरा अपने भगवान की निंदा होगी तो हल्ला गुल्ला चालू हो जाएगा, सरतन से जुदा। ये क्या मतलब हुई? किसी को भी एक दूसरे की भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई भी हो, अपनी आस्था है उसके, अपने धर्म की, ना आप करो ना हम करें। तो यहां पर सबकी अपनी आस्था है, किसी भी धर्म के लोग हो ना, उनके भगवान की आप निंदा ना करो और वो हमारे भगवान की निंदा ना करो। हम सुन नहीं सकते, जीभ काटने की बात, लेकिन वो तो कर नहीं सकते। हमको नियम कानून से चलना चाहिए, पत्थर फेंकना नहीं। पत्थर फेंकोगे, नियम कानून तोड़ोगे, और वो सही भी नहीं है। ना तुम निंदा करो ना हम करें, और निंदा सुननी नहीं चाहिए। क्या करो, अगर जीभ नहीं काट सकते, कान पर उंगली लगा लो और वहां से चले जाओ, हट जाओ। उनको दिखा दो अपना विरोध कि हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, तुम जो हमारे भगवान की निंदा करते हो। जैसा निंदा करने में अपराध है, वैसा निंदा सुनने में भी अपराध है। भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। अपनी निंदा सहन कर लो, ये नहीं कि अपनी निंदा में ज्यादा नाराज हो रहे हो, भगवान दूसरों की निंदा सुन रहे हो, ऐसा नहीं। दूसरों की निंदा सुन रहे हो, भगवान की निंदा सुन रहे हो, अपना निंदा है, मेरा निंदा कर रहा है। संतों की, शंकर भगवान की, नारायण जी की निंदा मत सहन करो। शास्त्रों में ये नियम इसलिए बनाए गए हैं जिससे सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक व्यवस्था बनी रहे। जीभ काटने की बात इसलिए कही गई कि जीभ से ही अपराध हो रहा है ना। देखो, प्राचीन काल में इसी प्रकार का दंड का उस समय नियम था। आज रूल अलग है, क्रिमिनल लॉ वो है, कोर्ट है, जज के पास जाना है, किसी का जीभ जाके मत काट देना, नहीं तो जेल चले जाओगे। यहां तक कि यहां पर आजकल तो फेसबुक में आप ये लिख भी नहीं सकते, इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दंड विधान जो है वो अलग है। आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट में आप कोई भी चीज फेसबुक या ट्विटर में दूसरे धर्म के खिलाफ या इस तरह से किसी का निंदा इस तरह से आप नहीं कर सकते, गलत चीज बोलकर आप जेल भी जा सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में क्या था, उस समय तो ये सब नियम नहीं था ना। उस समय था कि भाई कोई करे तो जीभ काटो, ये दंड है। समाज में विभिन्न स्तरों के लोग होते हैं, कुछ निंदनीय लोग भी होते हैं, परंतु आध्यात्मिक साधक के लिए तो किसी की भी निंदा करना हानिकारक है। निंदा से दूर ही रहो। ये तीन का क्या, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए एक आध्यात्मिक साधक को। निंदा चुगली से दूर रहो। पीएनपीसी, पीएनपीसी मालूम फुल फॉर्म क्या है? पर निंदा पर चर्चा, उससे दूर रहना चाहिए। ज्यादातर लोग बड़े बड़े चाव लेकर, बड़े रस लेकर दूसरों की निंदा करते हुए देखे जाते हैं यहाँ संसार में लोग। वो नहीं करना चाहिए। अगर आध्यात्मिक साधक है तो बहुत बच कर रहना चाहिए, धर्म अधर्म के क्षेत्र में ही रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि कम से कम संतों की, शंकर जी की, नारायण की निंदा तो ना करे, क्योंकि ये तो निंदा की पराकाष्ठा है। अगर
आप उनकी निंदा कर रहे हो तो बाकी लोगों की क्या कर रहे होगे भाई? हम क्यों आपके पास बैठे? हम लोगों को तो बैठना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों के साथ। दाना पानी बंद, जाओ तुम अपने रास्ते जाओ। वो पराकाष्ठा है, सबसे खराब काम। देखिए इनकी निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका कारण बताते। जगदात्मा महेशु पुरारी, ये शंकर जी सबकी आत्मा है। निंदा जो कर रहा ना उसकी भी आत्मा है। वो तो उसकी मूर्खता है कि वो अपनी आत्मा की निंदा कर रहा है। त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर से सारे देवता दुखी होकर शंकर जी के पास अपनी रक्षा के लिए गए। राक्षस था त्रिपुरासुर, शंकर जी ने उसका वध करके देवताओं की रक्षा की। अब वे मुनि देवता लोग उसी शंकर भगवान की निंदा कर रहे हैं। देखो, निंदा मतलब मुंह से नहीं कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ में वो भाग ले रहे थे जहां शंकर भगवान को स्थान तक नहीं दिया गया। कितनी गलत बात है। देखो, सारे जगत के जनक है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, सृष्टिकर्ता, लयकर्ता, स्थिति करता और सबका हित करने वाले हैं। किसी का भी खराबी नहीं कर सकते भगवान, सबका हित चाहते हैं। यहां पर उनकी जो निंदा करता उनका भी हित वो चाहते हैं। और यही जो शंकर भगवान के लक्षण है ना, वो संतों में भी रहते हैं। पिता मंदमति निंदत ते ही, ऐसे शंकर जी की निंदा करते हैं। तो हमारे जो पिता है ना वो मंदमति है, अपने पिता को भी उन्होंने नीचे गिरा दिया। शंकर भगवान का निंदा हो रहा था, ऐसी वैसी बात थी क्या? उनका अपमान हुआ था, ऐसे खड़े रहे। शंकर जी में दोष नहीं होते हुए भी उनमें दोष देख रहे थे, उनकी बुद्धि फिर गई थी। दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष के ही शुक्र से, शुक्राणु से, सती जी बोलती दक्ष के शुक्राणु से हमारे देह की उत्पत्ति हुई। इसलिए दक्ष से केवल हमारा शरीर का संबंध है। हमारा उनमें पिता भाव शरीर के नाते है, अन्यथा सारे जगत का पिता तो परमात्मा है। जब तक शरीर है उनको पिता मानना पड़ता है। इसलिए तजहिउ तुरत देह ते ही हेतु, हम ये शरीर छोड़ देंगे। अगर हम ये शरीर छोड़ देंगे तो हमारा नाता उनसे खत्म। देखिए यहां पर शिक्षा की बात है ना कि संसार में जितने भी नाते हैं सब शरीर के नाते। शरीर छूट गया तो उस जीव का कौन पिता? भागवत में कथा आती है राजा जी थे, वो राजा जी क्या है कि वो रो रहे थे, राजा रानी दोनों, हमारा कोई पुत्र नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। अब वहां से ऋषि लोग गुजर रहे थे, उनके पास आते हैं और उनको, अब देखे राजा है, कोई तो कुछ तो थोड़ा इंटरेस्ट होगा, उसको आत्मज्ञान देंगे। आत्मज्ञान देने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ किसको आत्मज्ञान चाहिए बताइए? किसी को आत्मज्ञान नहीं चाहिए। वो राजा को तो पुत्र चाहिए होता है। वो जाते बोलते नहीं नहीं गुरुजी हमको तो पुत्र ही दीजिए, हमको आत्मज्ञान नहीं चाहिए। यहाँ पर ना गुरु लोग, संत लोग भी ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं और उनको बड़ा प्रेम करते हैं। ऐसे लोगों को जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ना, ऐसे लोगों से बड़ा प्रेम होता है क्योंकि कोई तो मिला। इतने सारे में, इतने सारे लोगों में, मोहित लोगों में से कोई तो एक दो निकला बीच से। तो भागवत में ये कथा आती है। अब वो उनको पुत्र दे देते हैं। अब पुत्र देने के बाद क्या होता है, वो वहां से चले जाते ऋषि लोग और कुछ दिनों के बाद पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अब दोनों रो रहे हैं, पति पत्नी, जा रहा है मेरा बेटा चला गया। और फिर वहां से गुजरते हो ऋषि लोग, क्या हुआ भाई, अब क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो? नहीं नहीं वो हमारा ना पुत्र था, अब देखिए अब आपने दिया था, वो चला गया, अब हमको फिर से मिला दीजिए। बोलते ये संभव नहीं है, नियम के खिलाफ है। वो तो जो चला गया उससे आप कैसे मिल सकते हो? फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से बोला चलो तुम उनसे बात कर लो। आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी से वो लोग बोलते पुत्र तुम कहाँ हो? तो वहां ऊपर से वो जो जीव का शरीर था, वो जीव का शरीर तो चला गया, जो सूक्ष्म शरीर था वो वहां से ऊपर से बोलता है हम तुम्हारे माता पिता। तो बोलता है कौन से जन्म के माता पिता हो भाई, हम तो नहीं पहचानते
उनका मोह भंग हो जाता है वहीं पर। भैया जब तक शरीर है तभी तक का तो संबंध है ना। शरीर छूट गया, कौन माता पिता? इतने सारे तो जन्म हुए हैं, पता नहीं पिछले जन्म में जानवर हो गया, हम लोगों को पता भी नहीं होता। पता नहीं हमको जानवर होंगे, चुगाली कर रहे होंगे, घास खा रहे होंगे, कुट 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 कुट, इस जन्म में माता पिता हो गए कुछ। जब तक हमको शरीर में अहम भाव होता है, इस शरीर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है। हर व्यवहार में ये शरीर आ जाता है। हम जो डिस्टर्ब रहते हैं ना, मन खराब रहता है ना, कारण यही है कि हम शरीर में अहम भाव रखे, यही हम है। इसलिए तो कोई इसको डांट देता है, कोई इसको बोल देता है, उल्टा सीधा बोल देता है, हमको बोल दिया। 8 दिन तक 10 दिन तक मन में गुड़गुड़ाहट चलते रहती है। जब तक शरीर में अहम भाव है तब तक तो ठीक है, संबंध का निर्वाह कर लो। जब शरीर भाव ना हो तो ये समझ में बैठ जाए कि ये शरीर 5 भौतिक संघात है, एक उपकरण है। ये शरीर को एक उपकरण की तरह देखो। मिट्टी पत्थर खाने से बना, मिट्टी से उपजा है। अब बोलोगे आप कैसे मिट्टी से? शंकराचार्य जी बताते भज गोविंदम कैसे बना मिट्टी से। अरे भैया ये जो है ना, क्या कहां से आया? पिताजी ने अन्न खाया। वो अन्न कहां से आया? अन्न आया धरती से, मिट्टी से आया ना अन्न। पेड़ उगता है मिट्टी में, तो फल सब्जी होती है, वो पिताजी खाते हैं। पिताजी खाएं तो उसके अंदर शुक्राणु बनता है। अब वो शुक्राणु माता के अंदर जाती है, वही अन्न, अन्न से जो पोषक तत्व बनता है उससे शुक्राणु बनता है। अब वो चला गया, वही अन्न पैदा होकर मां के पेट में जाकर पैदा हो, बच्चा हो गया ना। मिट्टी से आए हो ना। 5 भौतिक शरीर है, ये उपकरण आपको मिला है, समझ लीजिए आप, उपकरण मिला है। माता पिता भाई बहन के सब संबंध ना, ऐसा आप सोच के जिएंगे ना, नगण्य हो जाते हैं, कुछ रह ही नहीं जाता ये संबंध। ऐसा आप सोचकर अगर जिएंगे, एक ज्ञानी ऐसा ही जीता है। इसलिए सती कहती है कि हम शरीर को छोड़ देंगे। शरीर छोड़ दिया तो संबंध खत्म। क्या संबंध थे? यहां पर दिखा दिया कि संत, शंकर जी और नारायण भगवान, इन तीनों में से किसी भी का विरोध करने वाले यदि अपने माता पिता भी होना तो उसको त्याग कर देना चाहिए। माता पिता का भी त्याग कर दो। नाते सबय राम के मनियत सुहृद सुसैव जहां लव। सती ने सोचा कि पिता का दिया हुआ शरीर हम धारण किए रहे और पिता को त्याग दे तो ये उचित नहीं होगा, इसलिए शरीर ही छोड़ दो तो अपने आप त्याग हो जाएगा। अस कही जोग अग्नि तनु जा रहा, ऐसा कहकर सती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रश्न उठ सकता है कि सती जी तो योगाग्नि में अपना शरीर जला ही सकती थी, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं जला दिया जिस समय शंकर जी ने उनका त्याग किया था? शंकर जी ने त्याग कर दिया, समाधि में बैठ गए, सती जी नहीं जली उस समय। इसका उत्तर है, यदि सती जी उस समय ऐसा करती ना तो दोष किसके ऊपर जाता? शंकर जी के ऊपर लगता। इसलिए इस कार्य में धर्म नहीं था, नैतिकता नहीं थी। धर्म ना होता तो शंकर जी ने अपने संबंध की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा घोर विरोध नहीं दिखाया शंकर जी से, उनको संबंध की रक्षा करने के लिए। क्या नहीं त्याग नहीं किया, धर्म नहीं। उर्धरी चंद्र मौली वृष केतु, हृदय में शंकर जी, वृष केतु यानी धर्म की रक्षा करने वाले हैं वो शंकर जी। ध्वजा, धर्म ध्वजा लेकर खड़े, वो रक्षा करते हैं धर्म की। उनका ध्यान धरकर सती जी ने शरीर छोड़ दिया। माने सती ने धर्म ध्वज शंकर जी का स्मरण किया तो सती ने यहाँ शरीर छोड़ते हुए धर्म किया, अधर्म नहीं किया। यज्ञ में सब शरीर उरीर नहीं छोड़ना चाहिए, अधर्म का काम है, लेकिन ये एक विशेष रूप का यज्ञ था जिसमें राग द्वेष भरा पड़ा हुआ था, अधर्म हो रहा था। तो सती जी ने अगर वहां छोड़ा ना शरीर तो वो अधर्म नहीं था। जिनके मस्तक पर चंद्रमा, चंद्रमौली है, ऐसे शंकर जी है। माने जो उनकी शरण में जाते हैं उनकी महिमा शंकर जी बढ़ा देते। जाओ, छोटे लोग भी देखो उनके गण सब कैसे छोटे छोटे, सब गण कैसे कैसे है, लेकिन शंकर के गण है, ऐसा बोलने से क्या होता है, बहुत बड़े हो जाते हैं।
उनकी शरण में, जो भगवान की शरण में जाता है वो बड़ा हो जाता है। यहां पर देखो, कोई भी यहाँ पर सामान्य जीवन में ही कोई कहीं पर काम करता है, देखो हम यहाँ पर काम करते हैं, हम आर्मी में यहाँ पर तमगा लगा के चले गए, हाँ मैं आर्मी का जवान हूं, कितना उनको बड़ा गर्व होता है। तो जो भगवान की शरण में जाएंगे उनकी तो महिमा होगी, बहुत महिमा हो। योग अग्नि से शरीर छोड़ने का तात्पर्य है कि यज्ञशाला में ही सती जी बैठ गई, सारे शरीर के प्राण प्राण और अपान को संचित करके नाभि कुंड में ले गए और अपान वायु से दोनों को मस्तक के भूमध्य भाग में स्थापित किया। जब सारे शरीर का प्राण उस भाग में एकत्रित हो गया, तब फिर उन्होंने अग्नि का स्मरण किया। उस अवस्था में, जब ऐसी अवस्था होती ना, व्यक्ति जिस तत्व का स्मरण करेगा वही शरीर में प्रधान हो जाएगा। अग्नि का अग्नि प्रधान हो जाता है, शरीर जल जाएगा। और शरीर में पंच तत्व तो है ही, अग्नि भी है शरीर में, गर्मी रहती है, इतना गर्म हो जाएगा वो अग्नि लग जाएगी और अग्नि प्रधान होने से शरीर को जला देगा। यह योग के द्वारा उत्पन्न की हुई अग्नि योगाग्नि कहलाती है। सती जी पूरी नहीं समाप्त हो गई, केवल दक्ष का दिया हुआ शरीर ही समाप्त हुआ, सती जी पूरी पूरी समाप्त नहीं हुई। यह परमात्मा की आद्य शक्ति के रूप में विद्यमान रहे। भयु सकल मख हाहाकार, सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया, क्योंकि यज्ञशाला में शरीर छूटने से यज्ञ दूषित हो गया और लोग डर भी गए। सती मरनु सुनि शंभु गण लगे करण मख खीस। शंकर जी के गण, जिन्हें शंकर जी ने सती के साथ भेजा था, वे सब वहीं पर थे। जब उन्होंने सुना कि सती जी ने इस प्रकार यज्ञशाला में योगाग्नि से अपना शरीर जला दिया, तो वो लोग समझ गए कि इन यज्ञ करने वालों के अपराध के कारण ही सती जी ने ऐसा किया। वो तो अपराध वाला यज्ञ था, इसलिए वो सब लोग यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ का विध्वंस होते देख मुनिराज भृगु शंकर जी के गणों से यज्ञ की रक्षा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन क्या वो रक्षा कर पाए कि नहीं कर पाए? शंकर जी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वे अपने भगवान के स्मरण में लगे हुए कैलाश पर भी बैठे हुए थे, इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन नारद जी यज्ञ में यह सब घटना देखकर कैलाश पर आए और शंकर जी को बताया। देखिए, भागवत में यह कथा विस्तार से आती है, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमने तो यहां संक्षेप में कह दी, सब जानते हैं इस कथा को। इस कथा को नारद जी ने शंकर जी से कहा कि भगवान आप तो यहाँ निश्चित बैठे हैं, वहां पर सती जी ने दक्ष के अपराध पर क्रोधित होकर यज्ञशाला में ही योगाग्नि से अपने शरीर का दहन कर दिया है, और अब आपके गण लोग, खबर पहुंच गई शंकर भगवान के पास, नारद जी ने पहुंचा दिया कि आपके गण लोग वहां पर यज्ञ में ना विध्वंस करने का कर रहे हैं। तब भृगु जी ने उसकी रक्षा की और उनको भगा दिया था, तथा अब वो लोग दोबारा यज्ञ करने जा रहे हैं। अब सोचो, इतना सब कुछ हो गया, दोबारा यज्ञ करने जा रहे हैं। अब शंकर भगवान का देखो कितना क्रोध आएगा। वीर भदुकरी कोप पठाए, यह सब कथा सुनकर शंकर जी को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने अपना एक रूप वीरभद्र को भेज दिया। वीरभद्र इनके प्रधान सेनापति के साथ उनकी सेना भी गई, प्रधान सेनापति थे, उनके सेना भी उनके साथ। और क्या हुआ? यज्ञ विध्वंस जाई तिनकी, उन्होंने जाकर यज्ञ की वेदी मंडप आदि सब तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। यहां पर यज्ञ में शुद्ध भाव नहीं था, यह योग यज्ञ लोक कल्याण के लिए नहीं थी, ऐसा यज्ञ तो दिखावा पाखंड था, और ऐसे पाखंड यज्ञ को सब विध्वंस हो ही जाता, और ऐसे यज्ञ का विध्वंस करने से कोई पाप भी नहीं है। सकल सुरन विधिवत फलुधीना, जितने देवता आदि है उनको मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि वो तो अमर है ना, देवता है, उनको नहीं मार सकते थे, परंतु उनको सबको वहां तिरस्कार करके भाग यहां से सबको भगा दिया गया।
अब इतना तिरस्कार मिलेगा देवताओं को तो उनको फल मिल गया, अपना अपमान मिला उनको, पर्याप्त फल मिल गया। मैं जग विदित दक्ष कति सोई, दक्ष की भी ऐसी गति हुई जो जगत प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं इस कथा। जैसी गति शंकर जी का विरोध करने वाले की होती है ना, वही दक्ष की भी हुई। दक्ष को अपना सिर खोना पड़ा, उसके बदले में बकरे का सिर धारण करना पड़ा। अब सोचो क्या हाल हुआ होगा। हा? एक इतना अहंकारी व्यक्ति जो अपने पद का इतना अहंकार करता था, उसके लिए मान सम्मान सब कुछ था, मेरा मन अपमान नहीं होना चाहिए, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, उसको बकरे का सिर धारण करना पड़ा। बकरा ना मैं बोलता है, मानो अहंकार बोल रहा हो। जिसको अहंकार होता ना, मैं लो चल तू बड़ा मैं बोलता ना, बकरे का सिर लगा लो। तो बोलने में ना लोग मैं सबका मैं कर रहा हूं, मैं बड़ा शब्द का प्रयोग करते, बड़ा ध्यान देना चाहिए आपके मन का अहंकार कहीं ना हो। हर समय नहीं होता है, मैं तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे मन में कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा, मैं बड़ा मैं बोल रहा हूं। निंदा करने वाले ना तुम करके बोलते हैं, तुम, परंतु जो सज्जन लोग हैं ना वो बोलेंगे वाह। जैसे कोई अहंकारी है उसकी निंदा करना है, सीधे सीधे नहीं बोलेंगे। सज्जन लोग जो अच्छे लोग होते हैं ना, ऐसे नहीं करेंगे कि मैं अहंकारी नहीं हूं या तुम अहंकारी हो, ऐसे नहीं बोलेंगे। सज्जन लोग बड़ा ध्यान देंगे कि क्या मुंह से हमको उस समय बोलना चाहिए। ये नहीं बोलेंगे तुम्हें अहंकार छोड़ देना चाहिए, बड़ा अहंकारी है, मैं बड़ा अहंकारी। वो कहेंगे क्या, इनडायरेक्टली। आप लोगों को, हम लोगों को भी ये बात सीखनी चाहिए। जब भी ऐसा किसी को आपको कुछ सिखाना हो, इनडायरेक्टली बोलिए। क्या बोलेंगे, देखिए दक्ष ने अहंकार किया था तो क्या परिणाम हुआ। अब या तो सामने वाला इस बात को समझ जाए या हम समझ जाए, तो दोनों समझ जाना चाहिए। अहंकार का फल अच्छा नहीं होता, अहंकार बहुत दुख देता है। इस प्रकार की भाषा को एक साधक को ना अभ्यास डालना चाहिए, हमको अभ्यास करना चाहिए इसका। हा? नहीं तो मैं और तुम चलता रहेगा, तुम ऐसे हो मैं ऐसे, झगड़ा चलता रहेगा। हा? अपने व्यक्तित्व का हमको विकास करना चाहिए, मैं तुम ना करो। यहां पर यह सिद्धांत भी बनता है कि भगवान का, संतों का, शंकर जी का विरोध ना कौन करता मालूम। अब देखिए ऐसे भगवान लोग जो सबका भला चाहते, कौन व्यक्ति इसका विरोध कौन करेगा बताइए। अहंकारी लोग करते हैं विरोध, और ऐसे अहंकारी की दुर्गति ऐसे ही होती है दक्ष की तरह। यह इतिहास भी सारा जगत जानता है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि ताते में संक्षेप बखानी। इसलिए हमने यह सब बात संक्षेप में कह दी है, ज्यादा यहां पर विस्तार नहीं किया इसका। सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती ने योगाग्नि से शरीर छोड़ा तो उनको मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि योगाग्नि से शरीर छोड़ते हो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। लेकिन सती जी को ने दूसरा शरीर धारण किया, क्योंकि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, उनको शिव पद से अनुराग, हमारी प्रीति बने रहे शिव जी की सेवा में लगे रहे। शरीर छोड़ते समय जो भाव होता है ना, भगवान गीता में भी बोलते हैं, जिस जिस भाव से तुम शरीर छोड़ोगे वही तुमको अगला जन्म मिलने वाला है। अब बड़ा शरीर छोड़ते समय भी भगवान को याद नहीं रखोगे, हमको ये मिल जाना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए, जिस चीज की तृष्णा रहेगी वही चीज अगले जन्म में हो जाए। अगर बहुत देतागिरी, दूसरे को डांटने फटकारने अहंकारी व्यक्ति का होगा तो अगले जन्म में कोई जरूरी नहीं मनुष्य शरीर मिले, हो सकता है शेर का मिल जाए। जंगल में घूमते रहना, नेता बन के, लीडर, राजा सबका। तो इस तरह से ना जिस भाव से, ये देखो सही बात है, आप जिस भाव से शरीर का त्याग होता है ना, वही जन्म अगले जन्म में वही आपको। और देखो सती जी का कितना सुंदर भाव था, भगवान का नाम, शंकर भगवान से मेरी प्रीति बने रहे, मैं शंकर के लिए हूं। शरीर त्याग करते समय अगर कोई ऐसा सोचे, ऐसा ध्यान रहे,
वो शंकर भगवान को प्राप्त हो जाएगा। सती जी भी अगला जन्म शंकर भगवान के साथ ही होगी, पार्वती जी के रूप में आगे जन्म होने वाला है। आगे आएगा कथा में। यही कारण हिमगिरी गृह जाई, इसी कारण से हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया और वहां पर क्या कहलाई? पार्वती कहलाई। और तब से हिमालय पर सारी संपत्ति, सारे वैभव उपलब्ध होने लगे। पार्वती जी आ गई, हिमालय में उस समय से सब कुछ है। अब बोलते हिमालय, ये लोग सब बोलते हिमालय हमारा हमारा है। जो भी धर्म के लोग हो अपना धर्म अपने पास रखे, लेकिन यहाँ हिमालय जो है वो हिंदू संस्कृति की पहचान है। हमारे पुराणों में ये सब बात आती है। भले आप हिमालय के नीचे कश्मीर रख लो, चाहे कुछ रख लो, और वहां कश्मीर हमारा है और जो कुछ करना करना वो कर लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि ये हिमालय हमारा है। भगवान शंकर, पार्वती, हिमाचल उनकी बेटी। यहां हमको ये भाव रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए वो सिर्फ हिमालय बर्फ से लदा हुआ पहाड़। यह भी दिखाते हैं कि पुण्यात्मा जीव जिस घर में जाकर वो जन्मेगा ना, वहां सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। पुण्यात्मा है जिसके घर में कोई जन्म लेता है, उस घर में पूरा फल फूलने लगता है, सब कुछ घर में सुख संपत्ति आ जाती है। और पापी लोग जहां पैदा लेते ना, वो पाप के फल वहां दिखाई देने लगेंगे, दुख के कारण वहां उपस्थित होने लगेंगे, लोग दुखी होने लगेंगे। इसलिए पार्वती जी ने हिमालय के घर जाकर जन्म लिया, तो वहां सब लोग सुखी हो गए, हरियाली हो गई, हिमालय फल फूलने लगा, खूब फल फूल गए। ऋषि मुनि हिमालय पर्वत पर आकर वहां इतना अच्छा वातावरण हो गया, वहां वास करने लगे, तपस्या करने लगे, और वो सबकी वहां रक्षा भी होने लगी। जिसको जिस प्रकार की वातावरण की, स्थान की आवश्यकता थी, हिमाचल ने उसको सब वैसे ही अवस्था दे दी। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। यहाँ पर तरह तरह की लताएं, फूल फल देने वाले वृक्ष इस प्रकार होने लगे, जो 12 महीने फूलते फलते रहते थे। पूरे 12 महीने वहां पर फल फूल लगे हुए। यहाँ पर जो वृक्ष लताएं आदि बताई गई है ना, वो साधना में लगे हुए साधु संतों के प्रतीक है। साधु संत लोग वहां तपस्या करते हिमालय की गुफाओं में। एक साधक का व्यक्तित्व भी पादपों यानी पौधों, वृक्षों की तरफ पल्लवित, पुष्पित, फलित होने के समान ही विकसित होता है, धीरे धीरे होता है। पुष्पित होना साधक में ज्ञान आना, जब पुष्पित हो गया तो ज्ञान, फूल आ गया, फूल आ गया ना, फल आ गया, ज्ञान आ गया। फलित होना माने साधक में भक्ति आ गई। इस प्रकार हिमालय पर्वत पर साधु लोग ज्ञान भक्ति की साधना करते हुए अपना आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं। प्रगति सुंदर साइल पर मणि आकर बहुभांति। पर्वत पर मणियों की खाने भी प्रकट हुए, मणि का खान हो गया। पर्वतों में मणियां छिपी रहती है। जब कोई पुण्यात्मा प्रकट होता है तो पर्वत उन मणियों को खोल देता है, ले जाओ, यहाँ पूरी पुण्यात्मा आ गया है, ऊपर ला देता है, तो उन लोगों को मिल जाती है। तो मानो इस समय पार्वती जी ने वहां जन्म लिया, उस समय हिमाचल के यहाँ खूब मणियां मिलने लगी। इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। देखिए ये सब पौराणिक भाषा है, इसमें भाषा में हमको ज्ञान देखना चाहिए, समझना चाहिए, और ध्यान में रखते हुए शंका नहीं करनी चाहिए कि हिमालय तो एक पत्थर है। नहीं शंका करनी चाहिए, हमको बड़ा भावना रखना चाहिए, ये हिमालय है पार्वती जी के पिता, उसमें पार्वती जी वहां पैदा हुई। हिमालय पर्वत अधिष्ठात्र देवता है उसका। हमको हिमालय में देवत्व बुद्धि रखना चाहिए, वो देव है। उनके यहां सती जी ने शरीर धारण किया। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। प्रणाम गुरुजी। राम गुरुजी। हरिओम गुरुजी।